मतलब उसके अंदर इतनी नफरत हो जा रही है 10th तक ही, वो कैसा है कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। 99 बच्चे अगर ख़राब होंगे और एक बच्चे का रिजल्ट आ गया तो उसका फ़ोटो लग जाता है, हाँ पोस्टर बन जाता है उसका, ठीक है। हाँ। अब लोगों को लगता है भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो 99 जो बच्चे थे वो बेकार हुए, उन्हें कोई नहीं देखता है। उन 99 बच्चों का क्या होगा कि उन 99 में से वो बच्चा आपका भी हो सकता है। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेटेड तब मानूंगा तब जब उसकी लाइफ अच्छी होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो नौकरी मिल जाती है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसके बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। मन की प्रॉब्लम है लेकिन हम तन को दे देते हैं। तन को दे देते, तो क्या तन की ठोका पीटी करने से मन ठीक होगा? हमारा टाइटल है शिक्षा पे चर्चा। तो बदलाव वर्सेस बदलाव। तो बदला तो आसान होता है। हाँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, वो फिर शुरू से लास्ट तक उनका 12th हो जाता है, वो ऐसे ही रहते हैं। टीचर आता है, पढ़ाता है और चला। गलती किसकी है, बच्चों की कि टीचर की? सर, पहले स्किल, फिर आज में नॉलेज से। स्कूल है स्किल के लिए, कॉलेज है नॉलेज के लिए। ये बच्चा क्यों भागता है एजुकेशन से? हाँ। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है ना बच्चे के भागने का, कि बच्चे से रीडिंग नहीं आ रही है, हाँ राइटिंग नहीं आ रही है, टीचर उसके ऊपर थोप रहा है कि तुम करो। टीचर ये काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर कि तुम राइटिंग सीखो पहले। हाँ, ये काम नहीं होता है। जो चीज़ हम 10, 12, 15 साल से करते आ रहे हैं, अगर हमारा काम तब भी नहीं हो रहा है तो हमारे 10-15 साल तो बेकार चले गए ना सर। तो आज हमारे साथ हैं हमारे एरिया के ही मोहम्मद अल्तमश, और सफल टॉक्स में ये उनके साथ पॉडकास्ट है, और पूरा इसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने अपनी लाइफ में, और 12th के बाद में इन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट किए हैं। इतनी सी कम उम्र में इतने अचीवमेंट, बड़ी बात है। आपकी ये खुद ही को डेवलप करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा मोटिवेट करेगा, मैं भी नहीं है किसी को कि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। खुद ही अगर डेवलप हो गई तो वो मोटिवेशन आपका परमानेंट हो गया। तो अल्तमश की एक सोच है बदलाव लाने की। इस फॉर्मूले पर बात करने से पहले हम बात करेंगे अल्तमश से कि अपने बारे में बताएं, कुछ क्या क्या अचीवमेंट किए हैं आपने। मेरा नाम मोहम्मद अल्तमश है, मैं नानकार छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और मैंने इसी एरिया से अपनी शुरुआती एजुकेशन ली। मैं 12th तक यहीं से पढ़ा हूँ, और 10th के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। मैंने CUET 2022, 2023 और 24 लगातार 3 बार क्लियर किया है। और मैं एक इसरो एग्ज़ाम कराता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, वो भी मैंने क्लियर किया है। और अभी फ़िलहाल मैं एक छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ, एरिया के ही बच्चों को गाइड करता हूँ, ट्यूशन भी देता हूँ उनको। और सर के साथ मिलना चाह रहा था कि सर एक बदलाव की तरफ चलते हैं। हमने देखा बहुत सारी कमियां हमारे एरिया में हमें दिखी एजुकेशन में, तो उसी को हम पूरा करने के लिए आज ये पॉडकास्ट रिपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो बदलाव वर्सेस बदलाव। एक तो है बदला और एक है बदलाव लाना। बिल्कुल। इन दोनों में आसान कौन सा है? देखो, बदला तो आसान होता है, हाँ, पर बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और एक दिन हम इसको करके देखें, करके ही दम लेंगे। करके दिखाएंगे। बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो हाँ, अभी तो इस पॉडकास्ट में हम जो बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे जिस पर कोई नहीं करता। बिल्कुल क्योंकि हमारा टाइटल है शिक्षा पे चर्चा। बिल्कुल। क्लास के अंदर जो 30 बच्चे होते हैं, उनका लेवल सबका एक होता है कि अलग होता है? सबका लेवल अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, हाँ। कोई देर लगाता है समझने में, तो सब अलग अलग। फिर सबको एक सी दवाई क्यों, एक सी तरीके से क्यों उनको वो उस स्ट्रेट किया जा रहा है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल अलग अलग तरीके से। मेथड क्यों, एक सी चीज क्यों? बिल्कुल ये सही है कि गलत? गलत है सर। कुछ बच्चे हैं जो चीज़ों को समझ लेते हैं, जिनका थोड़ा पहले से स्किल डेवलप होता है, तो वो समझ जाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, वो फिर शुरू से लास्ट तक उनका 12th हो जाता है, वो ऐसे ही रहते हैं। टीचर आता है, पढ़ाता है और गलती किसकी है, बच्चों की कि टीचर की? सर गलती टीचर की है, बच्चों की कोई गलती नहीं। अच्छा, टीचर की भी मैं गलती अभी नहीं कहूंगा। या तो टीचर बदला लेना चाहता है या बदलाव। अगर बदलाव चाहता है तो इन चीजों को सीखना चाहेगा। सर यहाँ गलती टीचर की भी नहीं है, मैंने गलत बोल दिया सर। गलती सारी मैनेजमेंट की होती है कि वो, लेकिन मैनेजमेंट को भी अगर नहीं पता है, हाँ तब तो वो गलती। अब यहाँ बात आती है गलती माने। एक चीज है कि यार ऐसा आपने सोचा, भी बदलाव वाली बात की, आपने सोचा होगा मैं बदलाव लाना हाँ बिल्कुल सोचा है सर, मैंने सोचा। ये चीजें मैंने देखी ना कि क्या क्या दिक्कत हमें आ रही थी। हाँ, जो दिक्कत क्या मैनेजमेंट को सोचना चाहिए या नहीं? सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए मैनेजमेंट को। तो बदलाव लाने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इस पॉडकास्ट को जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझना चाहिए देखने के बाद कि आगे में आज तक पता नहीं था बदलाव की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। अभी तक मैं मानता हूँ गलती किसी की नहीं है। बदलाव देखो, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं पता चल पाया हमें। सबसे मेन कारण क्या था इसका ना पता चलने का?
जो हमारा एरिया है ना, वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं और गया नहीं हूँ। तो हमारे एरिया जो है काफ़ी पिछड़ा है एजुकेशन में। अगर हम किसी को कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की, तो वो नहीं समझ पा रहा है। वो कह रहा है कि भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है। मतलब उसके अंदर इतनी नफरत हो जा रही है 10th तक ही, वो कहता है कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। क्यों? यही तो समझना है, क्यों मैनेजमेंट को ही सोचना है, क्यों टीचर को ही सोचना है, क्यों इस क्यों के पीछे जाना है? बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है या टीचर नहीं पढ़ाना चाह रहा है? सर, बच्चा क्या होता है, देखो, जब बच्चे के ऊपर चीज़ें थोप दी जाती हैं तो वो उनको सहन नहीं कर पाता है, डिप्रेशन में जाता है, और वो चाहता है कि मुझे किसी सूरत से इस चीज़ से छुटकारा मिले। बुरा किसको कहा जाता है, टीचर को कि बच्चे को? सर, इसमें तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना सर, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। बच्चे के नंबर कम आए तो डाटा किसको जाता है? बच्चे को डांटा जाता इसमें फेलियर किसकी है सच में? है। सर, अगर बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो फेलियर टीचर का है। फेलियर टीचर का? बिल्कुल सर, टीचर को क्यों कुछ नहीं कहा जाता? सर, वो ये दिखा देता है। हाँ सर, वो ये दिखा देता है कि देखो क्लास में और भी बच्चे हैं। हाँ। वो उन बच्चों से कंपेयर कर देता है जो बच्चे पहले से ही स्किल डेवलप थी इनकी। लेकिन हाँ, 30 बच्चे हैं, उसने 5 को अच्छा दिखा दिया। अच्छा दिखा दिया 5 को, उन्हीं के ऊपर वो सारे बच्चों को खराब कर देता है। भाई यही अच्छे हैं। हाँ, उन्हीं 5 को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं के बोर्ड लगते हैं, बिल्कुल सर, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अभी डॉक्टर वर्सेस टीचर की जो बात हो रही थी, 30 लोग थे, 5 को तो ठीक हो गए, वो 5 को दवाई ठीक दे दी। बिल्कुल। तो डॉक्टर का काम 5 को दिखाने का है या 25 पर भी काम करने का है? 25 पर भी काम करने का है। तो टीचर का काम उन 5 पर भी काम करने का ही है, उन 25 पर भी? 25 पर भी टीचर काम करे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा एरिया के लिए। क्या ये 25 किसी की औलाद नहीं है? बिल्कुल है सर। ये 5 ही औलाद है। नहीं सर, 25 नहीं है सर। तो 25 को भी ठीक से डायग्नोस करके मेडिसिन दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो उधर 25 को भी ठीक से डायग्नोस करके स्किल्स दी जानी चाहिए, और उसके बाद में नॉलेज पर काम होना चाहिए। बिल्कुल सर। पहले स्किल, फिर बाद में नॉलेज से। स्कूल है स्किल के लिए, कॉलेज है नॉलेज के लिए। एक फॉर्मूला और है, स्किल और नॉलेज। हाँ सर। होती कहाँ गलती है? मैनेजमेंट या टीचर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, गलती कहाँ होती है? गलती होती है डायरेक्ट नॉलेज देने पर लग जाने में। बिल्कुल। जबकि देनी है पहले स्किल। हाँ सर। एक बच्चे को स्किल सिखा दी, नॉलेज तो सर वो फिर खुद भी गेन कर सकता है। खुद कर सकता है, बड़ी आराम से कर सकता है। इधर सर एक एग्जांपल से समझा देते हैं हाँ, कि अगर बच्चे को रीडिंग आती है, जैसे ही सर ने बोला था अभी, रीडिंग राइटिंग अगर बच्चे को आती है तो वो दुनिया की कोई भी किताब पढ़ सकता है। पढ़ना चाहिए उसको। उसको पढ़ना भी चाहिए और वो पढ़ भी सकता है। और अगर हम ये बात करें कि अगर छोटी क्लास में, कोई बोलेगा छोटी क्लास में अगर हमने क्लास फर्स्ट के बच्चे को फर्स्ट की बुक पढ़नी सिखा दी, तो सेकंड और थर्ड की तो बुक पढ़ ही लेगा। बिल्कुल सर। मैं समझता हूँ फोर्थ फिफ्थ की भी पढ़ लेगा। सर सिक्स में लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाएगी। हाँ सर, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता था कि बच्चा क्यों भागता है इस एजुकेशन से, तो ये लगता था कि मैं 10th में था, मैं काफ़ी वीक था, मैं रीडिंग राइटिंग में काफ़ी वीक था, ठीक है। हाँ, तो सबसे बड़ा बड़ा जो कारण होता है ना बच्चे के भागने का स्कूल से, कि मुझे स्टडी नहीं करनी, उसका ये होता है कि बच्चे से रीडिंग नहीं आ रही है, हाँ, राइटिंग नहीं आ रही है, टीचर उसके ऊपर थोप रहा है हाँ, कि तुम करो। टीचर ये काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर कि तुम राइटिंग सीखो पहले। हाँ, ये काम नहीं होता है। अब सर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जितने भी यूरोपियन कंट्री है ना, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी कैसे है। हाँ, वहाँ क्या होता है सर, अगर टीचर को किसी को पनिश करना है, हाँ, अगर कोई काम पूरा करके नहीं लाता है स्कूल का, तो उसको पनिश करना है। वहाँ क्या होता है, वो ये देखते हैं इस बच्चे में दिक्कत क्या है। अगर उन्हें लगता है कि इस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो सर उनका पनिशमेंट होता है कि वो उसको 10 पेज की राइटिंग करने के लिए दे देते हैं। तो भाई तुम्हारा पनिशमेंट ये है, तुम ये करके आओ। तो वो इस तरीके से सिखाने अब मैं बात करता हूँ पनिशमेंट की, जहाँ बीच में बात आती है। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो सभी लोग, ये मैनेजमेंट, टीचर, सब लोग, ये पेरेंट्स अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इसको समझे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। अगर गलत चीज चल रही है तो सही को हम ध्यान तो दे सकते हैं, भाई सही क्या है, उस तरीके को ढूंढो। बच्चा पढ़ना क्यों नहीं चाहता उसको ढूंढे, है ना। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है उसको पकड़ने की कोशिश करें, डायग्नोस करें, अपने आप को देखें, सेल्फ एनालाइज करें, अपने आप से देखें कि भाई कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते, नेचुरल चीज है क्या। अब बात चल रही थी पनिशमेंट की। बिल्कुल सही। इंडिया में बड़ा दबा के पिटाई होती है। दबा के सर, हमारी वही है सर, जो हमने देखा था। नया फॉर्मूला है, हाँ तन और मन। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये तन की है कि मन की है? मन की प्रॉब्लम है, लेकिन हम तन को दे देते हैं। तन को देते थे, तो क्या तन की ठोका पीटी करने से मन ठीक होगा? नहीं होगा। मेरे पास अगर एक मोबाइल है, उसका हार्डवेयर खराब हुआ, तो सॉफ्टवेयर खराब होता है, हाँ, और मैं हार्डवेयर की ठोका पीटी कर रहा हूँ, ठीक क्या तो होगा? नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं होगा ना। सॉफ्टवेयर के लिए क्या ठीक करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ेगा। तो अब सॉफ्टवेयर दिखता तो है नहीं, हाँ तो लोगों में समझ में नहीं आता है ठीक कैसे होगा। बिल्कुल। हार्डवेयर दिखता है तो ठीक कर देते। सॉफ्टवेयर हो गई आत्मा, बिल सॉफ्टवेयर हो गई समझ, हाँ, वो दिखती तो है नहीं कैसी होती है। बिल्कुल सर।
तो इसका एक तरीका है करने का, और ये जितने टाइम में बिगड़ी है उतने टाइम में ठीक भी होगी। मेरे टाइम ठीक है। लोगों को चाहिए चमत्कार, और हम बात करते हैं प्रोसेस की। लोगों को चाहिए रिजल्ट, हम बात करते हैं प्रोसेस की। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चमत्कार एक दिन में नहीं होता है, हाँ, उसमें सालों की मेहनत होती है। जो बच्चा नर्सरी से, चमत्कार कह देते हैं। प्रोसेस ठीक होगा, रिजल्ट ठीक आएंगे तो उसको चमत्कार कह देते हैं। बिल्कुल, क्या होता है, अगर नर्सरी से लेकर के बच्चा 10 तक पढ़ा, उससे रीडिंग नहीं आ रही है और वो पढ़ता गया, अब उसको कितना 10-12 साल उसने उसमें निकाल दिए, 10-12 साल में वो नहीं सीख पाया, तो पेरेंट्स और टीचर क्या सोचते हैं पता है, कि हमारा बच्चा 10 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में रीडिंग सीख जाए। कैसे सीख जाएगा जब वो 10 साल में नहीं सीखा? क्योंकि जो प्रोसेस वो यूज कर रहा है वो गलत प्रोसेस है। तो मैंने खुद ये चीज़ देखी कि जब मैं खुद से स्टडी स्टार्ट करनी चालू की थी, तब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो मैं 10 साल 15 साल में नहीं कर पाया था, वो मैंने 1 साल में कर लिया। कैसे कर लिया? मैंने जो 10 साल में अपना प्रोसेस करता आ रहा था, उसको चेंज कर लिया। जो मेरा करने का प्रोसेस था, मैंने वो चेंज किया और मेरे अंदर बदलाव आते चले गए सर। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही काम को एक ही तरीके से करना। बार-बार करना गलत है। उसको अलग तरीके से करने की कोशिश करें तो हो जाएगा सर। भाई, गलती हो कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन उस काम को एक ही तरीके से करना गलत है। बिल्कुल सर, वो गलत है। अब बच्चों में रिजल्ट नहीं आ रहे तो तन की ठोका-पीटी हो रही है, मन पर काम नहीं हो रहा, बच्चे की स्किल्स पर काम नहीं हो रहा है, बच्चे के जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बच्चा आखिर पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग ये कहते हैं कि मैंने ये सुना है कई लोगों के मुँह के बच्चे बहुत खराब हो गए हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, कितना मार लो, कुछ कर लो, ये मैंने कई मैनेजमेंट के मुँह सुना है। सर, हर बच्चे के अंदर 1450 सीसी का ब्रेन होता है। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। सब जितने भी ह्यूमन है, सब में सेम होता है। हाँ, बस कुछ एक्सेप्शन है जिनको हम छोड़ दें। सब में सेम होता है सर। सबका दिमाग सेम है। पर गलती किसकी है? गलती आती है बच्चे का प्रोसेस गलत होता है। जो बच्चा काम कर रहा है, जो उसको सिखाया गया है ना कि तुम इस तरीके से करो, वो प्रोसेस गलत है। उसको प्रोसेस ठीक करना चाहिए और आप देखेंगे कि 1-2 महीना, 1 साल के अंदर उसको रिजल्ट मिल जाएगा सर। ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सर। तो यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि बच्चे को समझा नहीं जा रहा है, बल्कि समझाया जा रहा है। बिल्कुल, जबकि बच्चों को समझना है प्रॉब्लम कहाँ है, उस पर काम कर लेना है। बिल्कुल। ठीक है। टीचर का काम ये है कि वो बच्चे का दोस्त बन जाए। दोस्त मानी दोनों का स्तर एक हो जाए, दोनों का स्तर मानी वो उस स्तर पर जाकर, टीचर का काम है बच्चे के स्तर पर जाकर समझ ले। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उसके स्तर पर जाकर समझती है, बिल्कुल। टीचर का काम भी है कि वो उसके स्तर पर जाए। टीचर सोचता है मेरा स्तर तो ऊंचा है, जैसा मैं समझता हूँ ऐसा ये समझे। ऐसे ही बच्चा समझे, वही चीज़ सबसे बड़ी गलती वही होती है। अभी क्या हुआ, पीछे लगभग 1.5-2 साल पुरानी बात है, मेरे पास एक बच्चा आया और वो हिंदी मीडियम से उसने अपनी एजुकेशन की थी, 12th तक उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। उसने बोला कि सर मुझे बायोलॉजी पढ़ा दीजिए और मुझे नीट क्वालीफाई करना है। अच्छा। ठीक। अब सर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता था, हाँ। तो मैंने बोला भाई मैं तो इंग्लिश से पढ़ाता हूँ, तो मैंने बोला क्या आप मेहनत कर लोगे मेरे साथ? मैं बता दूंगा आपको। तो उस बच्चे ने मेहनत की और हिंदी से वो इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और उसका उसी साल में नीट, मतलब जो क्वालिफाई नंबर चाहिए होते हैं वो मिल गया। अभी क्या होता है हमारे जो एरिया की मैं बात बताता हूँ, नीट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। 140-50 नंबर लाना हाँ, बहुत मुश्किल बात है, ताकि वो प्राइवेट से एडमिशन ले सके कहीं ना कहीं से। ये मुश्किल क्यों है? सर मुश्किल ये है उसका जो प्रोसेस था। रूट्स पर काम। हाँ, और वो नीचे से काम नहीं हुआ। अब जो बच्चा हिंदी मीडियम से 12th करके मेरे पास आया, उस बच्चे को ये नहीं पता था कि हम किस चीज़ से मिलके बने हैं। उसको ये नहीं पता कि सेल क्या होती है, छोटी-छोटी सेल से हम मिलके बने हैं, उसको कुछ नहीं पता था। तो वो 0 से 6 क्लास से हमें उसको स्टार्ट करना पड़ा। आपने देखा होगा तो उसकी हिंदी मीडियम से थे तो इंग्लिश तो खराब, इंग्लिश तो बिल्कुल आती नहीं थी सर। उसके बाद में उसके पास टॉपिक नहीं होंगे, हाँ, बिल्कुल सर। है ना? उसके पास कोई स्किल नहीं होगी। सर वो 0, उसने मुझसे आके सीधा यही बोला था कि मुझसे ABCD आती है बस, क्या मुझे कराओ। अब 1 साल में उसको कराना, मतलब जो वो 10-12 साल में नहीं कर पाया, उसको 1 साल में कराना बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हो सकता है, खाली प्रोसेस आपको मेथड चेंज करना है। सर का मकसद जो है इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का यही है कि आप मेथड पे काम करें, ना कि जो प्रोसेस चला आ रहा है उस पे काम करें। हाँ, ये जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है तो उससे तो रिजल्ट मिल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ एक थॉट है कि यदि आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। सर एक एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इवोल्यूशन ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन में हो या फिर हमारा खुद का हो। आपने देखा होगा, किसी ने भी अगर एजुकेशन ली होगी तो उसने देखा होगा कि जब इंसान का इवोल्यूशन हुआ, तब इंसान को अपना खाना ढूँढने के लिए जाना पड़ता था। सबसे पहले सर इंसान वहाँ आके रहे जहाँ पानी था, ताकि उनको दूर जाना ना पड़े पानी के लिए, ठीक है?
फिर इंसान ने अपना खाना ढूंढने की कोशिश की, फिर इंसान के अंदर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, उसमें उस फूड को वहीं उगाना चालू कर दिया जहां वो रहता था। तो वैसे ही धीरे धीरे करके हमें भी ऐसे ही करना है। ढूंढना, हम भी यही बात करते हैं। अगर बच्चे को स्कूल में जिज्ञासु बना दे, ढूंढने वाला बना दे, बिल्कुल स्किल दे दी, अब उसको ढूंढने वाला बना दे, जिज्ञासु बना दे, तो वो ढूंढ तो सब कुछ लेगा ही। मेथड अगर उसके पास, अगर मेथड है उसके पास तो ढूंढ तो लेगा। जैसे मैंने अभी बात की थी, अगर आपने चाय बनानी है, हाँ आपका उसको मेथड आता है, तो मटेरियल तो वो ढूंढ ही लेगा ना। बिल्कुल लेकिन मटेरियल दे दो और मेथड सही ना मिले तो चाय तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी सर। चाय नहीं बनेगी। और यही हो रहा है, सही मेथड ना होने की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, और वही 5 बच्चों में रिजल्ट आ रहे हैं, 25 बेकार हो रही। और एक चीज और देखी होगी आपने, मतलब अगर किसी संस्थान में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो किसी मैंने मेरे बैच में जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ता था, मेरे बैच में 100 बच्चे थे, मान लो आप, ठीक है। उस बैच में 99 बच्चे अगर खराब होंगे और एक बच्चे का रिजल्ट आ गया तो उसका फोटो लग जाता है, पोस्टर बन जाता है उसका, ठीक है। अब लोगों को लगता है भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो 99 जो बच्चे थे वो बेकार हुए, उन्हें कोई नहीं देखता है। उन्हें कोई, उन्हीं के ऊपर हम काम करने के लिए उन 99 का जिम्मेदार कौन, कौन जो मेरे कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। उस ठीक करने पर काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों की इसमें सपोर्ट मिलनी चाहिए। वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करें और इसको, इस मैसेज को स्प्रेड करें, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि भाई 99 बच्चों का क्या होगा, कि उन 99 में से वो बच्चा आपका भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका ना हो, आपका भी हो सकता है, या आपके रिलेटिव का हो सकता है। तो बड़े ध्यान करने वाली चीज है ये। और हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं और मिलते जाएंगे इंशाल्लाह आगे, इन फ्यूचर अच्छे लोग मिले, अच्छी सोच वाले मिले। इन्हीं लोगों की वजह से इस मैसेज को हम आगे तक पहुंचा पाए। बिल्कुल सर, और सफल टॉक्स स्टार्ट करने का मकसद ही है हमारा। बिल्कुल सर, हमें बदलाव लाने की जरूरत है। जो चीज हम 10 12 15 साल से करते आ रहे हैं, अगर हमारा काम तब भी नहीं हो रहा है तो हमारे 10 15 साल तो बेकार चले गए ना सर। लेकिन नहीं, अब मैं बताता हूँ, हम्म। हम अ, अंग्रेजों के जो पूरा मेथड है हमारे पास, हम गुलाम आज भी अंग्रेजों के ही। बिल्कुल, एजुकेशन में अंग्रेजों के ही गुलाम है सर आज भी। ये मैकाले देकर चले गए, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कहा नौकर बनना है, हम्म। बोले हाँ बनना है, बोले ठीक है फिर नौकरी दो। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, देखो एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है कि हम हाँ, जिंदगी अपनी कैसे जिए, समझ को, समझ, हमारी समझ। देखो एक बहुत अच्छे टीचर है विकास दिव्यकीर्ति, वो कहते हैं कि आप एक बार एजुकेशन ले लो, एजुकेशन लेने के बाद आप जो भी काम करेंगे ना उसमें अच्छा कर लेंगे। हाँ, क्यों अच्छा कर लेंगे? आपके पास समझ होगी चीजों की। लेकिन वो समझ मिले तो हाँ बिल्कुल सर, उसी पे काम करने की आपको जरूरत तो मिल रहा है खुद से करने से, है। बिल्कुल सर, दूसरों को कहाँ मिल रही है वो समझ। बिल्कुल क्योंकि एजुकेशन एग्जाम टाइम के लिए होनी चाहिए या लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन 99% या यूं कहें 100% ही बिल्कुल, किस लिए हो रही है। एग्जाम के लिए। अच्छा, लाइफ अच्छी हो गई तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा, या एग्जाम अच्छा हुआ तो लाइफ अच्छी होगी? अगर नॉलेज अच्छी होगी तो वैसे लाइफ अच्छी हो जाएगी सर। लाइफ अच्छी हुई, हाँ लाइफ अच्छी हुई तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको एग्जाम अच्छा होने से। बिल्कुल। लेकिन खाली एग्जाम अच्छा अगर हो रहा है तो मैं नहीं मानता आपकी लाइफ अच्छी होगी। मैं एक चीज और मानता हूँ, जिस जिस भी बंदे ने अगर कोई एग्जाम क्लियर कर लिया है ना, तो मैं उसको एजुकेटेड तब मानूंगा तब जब उसकी लाइफ अच्छी होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो नौकरी मिल जाती है उन्हें, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसके बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो